यदि किसी ने कष्ट पहुंचाया हो तो क्या करें, उसे कैसे समझें। दोस्तों आज इसी पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद विमल और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारा कर्म। जी हाँ दोस्तों, अगर शास्त्रों की माने, अगर किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा करके देखें तो एक चीज़ जो आती है वह है कर्म। आप जैसा करोगे वैसा ही आप फल भुगतोगे, वैसा ही आप फल पाओगे। दोस्तों विज्ञान इसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए कहता है, न्यूटन कहते हैं कि इन एनी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। दोस्तों तो आपने भी जीवन में अगर कुछ गलती की है तो हो सकता है कि यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड आपको किसी और जरिए से आपने जो भी गलती की है उसका फल आपको दे। दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही मेरे साथ कुछ ऐसी ही घटना घटी जब मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने बहुत सारी बातें, उल्टी सीधी बातें मुझसे कह दी जो कि मैंने कभी नहीं समझा था कि वह व्यक्ति मुझसे ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो दोस्तों जब उस वक्त तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन जब बाद में मैंने सोचा इस विषय में तो मुझे फिर समझ में आना शुरू हुआ कि कहीं ना कहीं यह मेरी ही गलती थी। मैंने ही अपने काम के साथ वह ईमानदारी नहीं दिखाई, खुद को ही धोखा दिया और उसका परिणाम यह है कि वह व्यक्ति आज मुझे इस प्रकार से बोल पा रहा है। दोस्तों तो आपको अपने जीवन में ही झांकना चाहिए कि आपने ऐसी क्या गलती की है। हो सकता है कुछ तो मिस्टेक आपने किया होगा जिसका परिणाम आपको इस वे में नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों आपको यह समझना होगा, यह जो एक अदृश्य सत्ता काम कर रही है इस ब्रह्मांड में, उस पर आपको विश्वास करना होगा कि वह आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके भीतर कोई गलती रही हो जिसकी वजह से ही आप यह सब भुगत रहे हो। दोस्तों दूसरा जो ऐसे सिचुएशन में आपको काम करना है, जो बात समझने की है कि हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ ऐसा ही बिहेव करेगा, या हम ऐसा चाहना शुरू कर देते हैं कि जैसा हम हैं वैसा ही सामने वाला व्यक्ति भी हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति है और वह अपने ढंग से ही कार्य करता है। अगर किसी कुत्ते को कहा जाए कि वह आपसे अच्छे से बात करे, वह भौंके ना, वह आपके पीछे दौड़े ना, तो यह क्या संभव है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति की चेतना अलग ढंग की होती है। उसका जीवन, उसके सोचने समझने का तरीका जो है वह अपने ढंग का होता है। आप उससे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वह आपको तसल्ली देने के लिए आपके ढंग से अपने बिहेवियर को चेंज कर लेगा। उसकी प्रकृति को देखते हुए आपको खुद को ही समझाना होगा दोस्तों, खुद को ही तसल्ली देना होगा कि वह व्यक्ति वैसा ही है। उसे शायद इतना ज्ञान नहीं है, उसके अंदर चेतना इतनी विकसित नहीं है कि वह इस बात को समझ सके। तो उम्मीद करना बंद करें, एक्सपेक्टेशंस कम कर दें। तीसरी चीज़ है हमारा खुद का अहंकार। जी हाँ दोस्तों, हमारा खुद का अहंकार ही हमें दुख देता है। जब हमें कोई व्यक्ति कोई कड़वी बात कह जाता है तो वह चोट किसे लगती है? हमारे शरीर को तो नहीं लगती है, हमारे मन को लगती है। और मन में भी बहुत गहरे में बैठा हुआ हमारा जो ईगो है, हमारा जो अहंकार है, अहम की भावना जो हमारे भीतर है, उसे चोट लगती है और फिर वही उसकी प्रतिक्रिया देता है जो गुस्से के रूप में हमारे भीतर से बाहर आता है। तो हमें अपने आप को ही नियंत्रित करना होगा। बात एक ही है दोस्तों, हमें अपने ईगो को, हमारा जो काफ़ी तगड़ा सा ईगो जो हमने अपने अंदर अहंकार बना के रखा हुआ है कि हमें कोई दुख नहीं दे सकता है, हम इतने अच्छे हैं, हमारे प्रति कोई कैसे बोल सकता है, यह चीज़ जब आप सोचेंगे, विचारेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह बहुत ही किसी मतलब की चीज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके झगड़े की वजह बनती है, आपको दुख देने का कारण है आपका ईगो। किसी ने गोबर फेंका और हम उस गोबर को ढो करके चलते रहते हैं बाजार में, उस कपड़े को हम उतार के फेंक भी सकते हैं। अगर गंदगी लग गई है कपड़े पे, गोबर लग गया है तो उसे उतार के फेंक सकते हैं, लेकिन हम उसे ढो करके चलते रहते हैं तो यह होता है हमारा ईगो। यही कारण होता है हमारे दुख का, हमारे चोट का, हमारी अंतरात्मा को जो चोट लगती है उसका कारण एक ही है, हमारा ईगो दोस्तों। और यही बात आपको याद रखनी होगी दोस्तों कि जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक आप दूसरे बाहर दुनिया क्या कर रही है
उससे आपको दुख होता ही रहेगा, उससे आपको चोट पहुंचता ही रहेगा। बाहर से आपको क्या मिल रहा है और आप उसे अपने ऊपर कैसे उपयोग कर रहे हैं, इसी बात का सारा फ़र्क है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं।